नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम यह डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 117 और सेक्शन 118। ये दोनों ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 117 और 118 दोनों प्रजम्पशन से रिलेटेड है। सेक्शन 117 के अंदर प्रजम्पशन है, सेक्शन 118 के अंदर सेल्फ प्रजम्पशन है। तो वो प्रजम्पशन किसके संबंधित है? सेक्शन 117 के अंदर है प्रजम्पशन रिगार्डिंग द अबैटमेंट टू सुसाइड, अबैटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड एनी वुमेन बाय हर हस्बैंड या फिर रिलेटिव के द्वारा विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी के 7 साल के अंदर अगर वो सब्जेक्ट टू क्रूरल्टी है, सब्जेक्ट टू क्रूरल्टी, जो सेक्शन 86 जो है भारतीय न्याय संहिता, जो BNS की 2023 की सेक्शन 86 के अंदर उसको क्रूरल्टी अगर उसके साथ हुई है, उसके साथ हरासमेंट हुई है, तो ये अबैटमेंट का मतलब उकसाना होता है, ठीक है, या अबैटमेंट उकसाना होता है विद इन द 7 ईयर, उस शादी के 7 साल के अंदर अगर उसके साथ क्रूरल्टी होती है, हरासमेंट उसको दी जाती है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो है उसको उकसाया गया है। किसके द्वारा उकसाया गया है? या तो हस्बैंड के द्वारा उकसाया गया है, या फिर उसके इन-लॉज या उनके फैमिली मेंबर के द्वारा उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। इसमें मे प्रजम्पशन माना जाएगा। सेक्शन 118 रिलेटेड टू डोरी डेथ, इसमें डोरी डेथ है। सेक्शन 118 के अंदर डोरी डेथ है। तो डोरी डेथ में क्या है? किसी भी महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो और उसकी मृत्यु सून बिफोर डेथ, इसमें वर्ड आया सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, अगर मरने से जस्ट पहले अगर वो सब्जेक्ट टू क्रूरल्टी और हरासमेंट रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ डाउरी, उससे दहेज संबंधित दहेज मांगने के लिए उसके साथ उत्पीड़न, मारपीट, उसके साथ हरासमेंट अगर की जाती है, उससे रिगार्डिंग उसने कहीं पर भी कंप्लेंट की है किसी महिला मंडल में, किसी थाने में, किसी पुलिस अधिकारी के पास उसने कंप्लेंट कर रखी है, और ये चीज साबित हो जाए कि उसके मरने से पहले उसके साथ दहेज की डिमांड की जाती थी, तो ये माना जाएगा कि उस हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा वो ये डोरी डेथ है, और उनको और ये जो है सेल्फ प्रजम्पशन माना जाएगा कि दहेज के लिए उसकी मृत्यु की गई है। तो ये 117 और सेक्शन 118, और ये डोरी डिमांड ऑफ डोरी सेक्शन 80 के अंदर BNS में, सेक्शन 80 में BNS की धारा उसी को डिफाइन किया गया है कि डिमांड ऑफ डोरी। और यहाँ 86 में क्रूरल्टी को, यहाँ क्रूरल्टी है या डिमांड ऑफ डाउरी है, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 80 ऑफ BNS में 2023 में। तो आप ये सेक्शन 86 और सेक्शन 80 BNS की धारा आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से सेक्शन 117 और सेक्शन 118 विच इज वेरी क्लियर। यहाँ 117 में मे प्रजम्पशन है, सेक्शन 118 में सेल प्रजम्पशन है। यहाँ सेल माना जाएगा और यहाँ मे प्रजम्पशन माना जाएगा 117 के अंदर। तो ये दोनों ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन
ये सेक्शन 117 हो या फिर सेक्शन 118 हो, यानी कि सेल्फ प्रेजम्पशन हो या फिर मे प्रेजम्पशन हो, उसकी कोई भी सेक्शन हो उनके सेल्फ प्रेजम्पशन के या फिर मे प्रेजम्पशन के, इसके लिए आपको मे प्रेजम्पशन या फिर सेल्फ प्रेजम्पशन को समझना बहुत जरूरी है। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कि प्रेजम्पशन का मतलब होता है इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब मानना, मानना कोर्ट मान लेगी, कोर्ट मान लेगी कि भाई ये जो है इसको अबैट किया गया है सुसाइड के लिए, यहां मान लेगी कि भाई इसकी डोरी डेथ हुई है, कि भाई दहेज के लिए इसको मारा गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें में ये है कि कोर्ट इसमें कोर्ट कैन नॉट कॉल फॉर डिस्प्रूविंग दिस फैक्ट, किसमें, सेल में। लेकिन मे प्रेजम्पशन में कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट कैन कॉल फॉर डिस्प्रूविंग दिस फैक्ट। तो ये दोनों में फर्क है, सेक्शन 117 सेक्शन 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसको जो है शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, क्योंकि आने वाली जो कमिंग वीडियो है उसकी अपडेशन आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।